नमस्कार, मैं अखिल छाबड़ा, आइलैंड न्यूज़ एसोसिएटेड विद एसएनसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जहां पर पिछले दिनों में ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज करा गया था, जहां पे मिस्टर एंड मिसेस के नाम से इस पेजेंट को जो है पिछले 1 महीने से ये शो चल रहा है और कल ही इसका फाइनल्स हुआ था, जहां पर हमारे चीफ गेस्ट जो थे प्रिंस नरूला आए थे। उस शो के दौरान पे कुछ चीज़ें ऐसी घटना घटी है जहाँ के कंटेस्टेंट उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पर इन कंटेस्टेंट्स का कहना यह है कि बहुत सारी चीज़ों में पैसों को लेके डील हुआ है और उनके साथ कुछ चीज़ें जो है चीटिंग करी गई है। और इसके जो शो के ऑर्गेनाइजर्स है अभिषेक एंड इम्तियाज़, उसके बारे में आज हमारे कंटेस्टेंट जो है यहाँ पर कुछ उनके बारे में खुलासा करना चाह रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं जितने भी कंटेस्टेंट थे शोज के, उन्हें क्या क्या समस्या थी। तो आज हम पूरे डिटेल्स में इनसे बात करके इनसे जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था शोज में। तो आप सब जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट के हिस्से थे, तो आप अपना एक एक करके परिचय दीजिएगा या आप अपना नाम बता दो। मैं अजीर हूँ, मिस्टर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कंटेस्ट। आपका? मेरा नाम अंकिता है, मिसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया 2024। मेरा नाम सूर्या है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ शोज में जो आज आपको ये नौबत आ गई कि हमारे चैनल से आपको इस तरीके से बात करने की आवश्यकता पड़ गई? शोज के दौरान क्या क्या आपको सुविधा मिली और क्या नहीं मिली, क्या उन्होंने आपको बताया गया था? तो इस चीज के लिए हमें थोड़ा विस्तार में बताइएगा। फर्स्ट जो हमारा ऑर्गेनाइजर था, उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजर ना टाइमिंग, फर्स्ट हमारा टाइमिंग था 3 o'clock, सब आते थे 5 to 6, सबका टाइमिंग हुआ जिसका। हमारा एक भी क्लास ढंग का नहीं हुआ, एक क्लास, सब क्लास आधा घंटा क्या होता, पार्टीज चल रही थी इस दौरान। 1 घंटा आधा घंटा प्रैक्टिस कराने के बाद पार्टीज कर रहे थे सब। यहाँ पे पार्टीज है, अभी पार्टीज आप लोग मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, लेडीज फ्री शॉर्ट्स लेडीज को, बॉयज इंजॉय कर सकते हैं। अब कहना क्या चाह रहे हो मतलब? तो ये पार्टी होती कहाँ थी? उन्हीं के होटल पर, होटल आइलैंडर पे। तो बीच में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहाँ पर बीजेपी के एक लीडर है अब्दुल सत्तार जी, तो उनके बर्थडे पे भी आप लोग सबको निमंत्रित किया गया था। जी जी तो वहाँ पे भी यही सारी चीजें चली थी जी। नॉर्मल पार्टीज हुए वहाँ में, उसके बाद घर चले गए थे जी। बट वो सबके साथ हुआ था जी। सबके बर्थडे सेलिब्रेट करे थे जी। बट प्रैक्टिस इतना नहीं हुआ, जितना पार्टीज चला उतना प्रैक्टिस हमारा नहीं हुआ है। जी। और लास्ट सीक्वेंस में तब फाइनल के टाइम में आधा से आधा जन कराए वाले था ही नहीं, सीक्वेंस हमारा काट दिया गया था तब। तो इस पे बेसिकली और इसके अलावा आप लोग को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी? फाइनल्स के टाइम में देखा जाएगा तो हमें पानी प्रोवाइड नहीं हुआ था, वाटर बिल्कुल प्रोवाइड नहीं हुआ था, ना वॉशरूम प्रोवाइड हुआ था बॉयज को। ओके। एक मिरर तक नहीं था वो रूम पर, और बॉयज आने के बाद चेयर बाहर करके बॉयज ने रखा था। तो शो के दौरान पे जैसे हमें जैसे जिस तरीके से हमें सारा लिस्ट दिखाया गया था, तो उससे ये सब लिखा गया था कि आपको फोटोशूट प्लस कॉस्ट्यूम एंड ग्रूमिंग सेशन बाहर से जो है डाइटिशियन, ग्रूमिंग, मेकअप आर्टिस्ट और बहुत सारी चीजें का उन्होंने वर्णन किया था। तो क्या वो सब चीजें आपको प्रोवाइड हुई थी? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, ना हमारे ग्रूमिंग सेशन हुए, ना ही हमें कुछ प्रोवाइड किया गया, ना ड्रेसेस। लास्ट टाइम में हमें अपने आप से ड्रेस खरीदना पड़ा, और ये शो के दौरान इतना खर्चा हो गया कि यकीन नहीं कर सकते। मैंने 60,000 स्पेंड किया ये शो के लिए, सिर्फ अपना जो भी ड्रेसेस वगैरह, सैंडल्स वगैरह, जो भी मेकअप वगैरह, जो भी ये कॉन्टेस्ट हुआ उसमें जो फाइनल में था, फाइनल में भी मेकअप वगैरह करने के लिए हमें खुद हायर करना पड़ा। कुछ भी नहीं हुआ, बस हमें प्रैक्टिस करवाते थे, वो भी टाइम टू टाइम हो या ना हो, बस टाइम से पहुंचना है। अगर एक दिन कभी कोई लेट पहुंच जाए तो उसके लिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन रहता था, बाकी दिन तो वो टाइम पे आ रहे हैं ना। इसके उसमें उनको ऑर्गेनाइजर को चिल्लाने का कोई मतलब नहीं था कि ऑर्गेनाइजर अभिषेक सर। ओके। तो उन्होंने मना किया था कि हम कुछ प्रोवाइड नहीं कराएंगे। पहले ये कहा था कि सब कुछ प्रोवाइड होगा, सब कुछ हमारी तरफ से होगा, सब कुछ हमारी तरफ से दिया जाएगा। लास्ट टाइम में उन्होंने ऐसा कर दिया कि हम लोग को अपना ही खरीदना पड़ा। ये फाइनल में भी हमें अपना बाय करके हमें अपना रैंप वॉक करना था, यहाँ तक कि सैंडल्स भी हमें, ये ड्रेसेस भी, मेकअप भी, सब कुछ हमें अपना हायर करना था।
तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो आप लोग ने ऑर्गेनाइजर से कुछ कहा नहीं था कि हमें आपने जब हमें ये बताया गया था कि हमें सारा कुछ प्रोवाइड करा जाएगा एंड उसके ऊपर से फिर आप लोग अपने पैसे स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ में बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा मैं ऑलरेडी इतना टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा वो हो गया है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है। हमने एज अ फ्रेंड सुना, वो चीज़ वो किया कि ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, हम लोग अपना मैनेज कर लेते हैं। हमने उनके लिए कि जेन्युइन होगा शो, ये सोच के हमने अपना स्पेंड किया उसमें। तो आप ये कैसे कह सकते थे कि शो जेन्युइन नहीं था? क्योंकि जो मिसेस में जो आए हैं, जो बने हैं वो फाइनलिस्ट टॉप थ्री, उनमें से तीनों का नाम पहले से ही पता चल गया था, पहले ही लीक हो गया था। उनके किसी खास ने बताया था कि ये जो भाग्या, नाम भूलना है, भाग्या, मेघा और शांति, ये तीनों का आप ये मतलब ये तीनों ही जीतने नाम वाले हैं। fix पहले हो गया। नाम पहले अच्छा, से पहले ही से ही पता था। फाइनल हो चुका था। जो विनर्स और रनर्स उनके मैंने नाम ये बता बारे उनके में पहले विंडो से ही सबसे पता बात चल बट करी ये थी ऐसे कि fix बट ये है। ऐसे कैसे हो सकता है? सर ये अंडा माने कुछ भी हो सकते हैं। पहला बात सर तो मैं स्टार्टिंग आपसे ये से ही बोलूंगा। ऐसा हो रहा है कि अंडमान में जो भी शोज हो रहे हैं उसमें पिछला बार भी ऐसे ही पैसे का केस आया, इस बार भी यही पैसे की ही वजह से इन लोग ने शो किया है। जब इनको ऐसे ही करना था तो हमें बुलाना ही नहीं चाहिए था, या पहले ही बोल देते कि शो हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि इन लोग पैसे देके पास होने वाले हैं, हम लोग कुछ भी पहन के आ जाते, हटा उटा जो भी है वो पहन के आ जाते। घर में इतने सारे ड्रेसेस रहते, सबके पास ड्रेसेस रहते हैं, जी। तो वही पहन के आ तो आप जाते। आपको स्पेसिफिकली पता है कि कौन कौन पैसे दिए, कितने पैसे का डिमांड किया गया है? सर एक जो कंटेस्टेंट है उन्होंने हमें वॉइस भेजा था कि ऐसा पैसा मांगा गया था उनसे। कितने तो पैसे? वो तो नहीं बताई वो, लेकिन पैसे मांगा गया था जिताने के लिए, शो जिताने के लिए पैसे पूछा गया था उनसे। तो उन्होंने, वो तो कह रही है कि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन वो फाइनलिस्ट में है, अच्छा, फाइनल पे तो विनर में है तो मतलब। आपने अभी जब बताया कि आपके पास जो वॉइस एसएमएस है, जी हाँ। तो आप हमें हमारे चैनल को दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं? जी जी बिल्कुल। तो इस बीच में जैसे तो अभिषेक ने आप लोग के साथ जब लास्ट डे ये शो हो रहा था तो उसमें हमने ये भी देखा था कि आपके जो जज है जी। वो भी बहुत काफी लेट से आए थे, तो ऐसा क्यों हुआ? तो मेन चीज तो हम जज को जानते ही नहीं कि कौन है जज, कौन बना था, जी। तो और जज हमें पता ही कोई नहीं थे था नहीं। कि, और जज उन्हें कभी देखा ही नहीं कि अच्छा ये भी जज वो कर सकते हैं, तो हमें पता ही नहीं था कि जज है कौन। लास्ट टाइम में देखा कि वो जज लेट आए, तब देखा ये जज है। ओके, वो भी जज आके हमें क्या बोलती, देखो जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा मंच में परफॉर्मेंस करना ही इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके। और यहाँ तक कि हमें जो मेकओवर एंड के जो स्पॉन्सर करी थी जी। अनीता, जी। उन्होंने भी यही कहा कि देखो मतलब मेरी फ्रेंड है जो, उनसे कहा कि जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो भी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं वही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा आके कंटेस्टेंट को बोलना, इसका मतलब तो विनर पहले से ही प्लान था तो कि ये ये विनर। आपको ऐसा आप लोग की सिर्फ आप लोग के साथ हुआ कि और भी कंटेस्टेंट लोग के साथ हुआ जो आप लोग सर के साथ सब आए? आने वाले थे, जी। सब आने वाले थे, लेकिन कुछ काम की वजह से उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया कि ऐसे कुछ हम वो कर रहे हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो सब आ जाएंगे साथ में, फेस ऑफ करने के लिए सब रेडी है। तो यदि अगर किसी दिन फ्रेंड्स ये जो आपके अभिषेक है और उनके साथी जो भी है तो उनको अगर आमना सामना करते तो आप लोग इस टाइम पे ये बात बोल सकते हैं? हाँ, सब बोलने के लिए तैयार है सर। ओके, तो फिर उस टाइम पे आपकी पूरी जो जितने भी बाकी सदस्य हैं जो भी आपके कंटेस्टेंट है वो सब इकट्ठे आ सकते हैं जी। ओके। तो हम आप हमें कुछ वॉइस हाँ, ये सुना रहे थे। हाँ एकदम ही हटा के देखो, रख दिया और कोई मतलब ही नहीं है उसको। हाँ, एक कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं है, किसी के लिए कोई थॉट्स नहीं, मतलब मैसेज नहीं रखा कि क्या हुआ क्या नहीं। एक बात तेरे को सच बोलना, पहला बात हम आज अगर होटल कुछ भी इसको स्पॉन्सर किया, मैं एज एक फ्रेंड का तरह किया था। मेरे को भी पैसा पूछा, अभिषेक पैसा पूछा, अभिषेक क्योंकि इम्तियाज मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, तो हम इम्तियाज को बोली इम्तियाज इस तरह मेरे को पूछा है, देखो हमको पैसा देके नहीं जीतना भाई, देखो मेरे को मालूम है मेरा जो गुड लुकिंग है और मेरा जो वर्क है, हाँ मेरे को लगता है कि बाकी सबसे मेरे बेटर है, तो हमको कुछ तो पोजीशन, हमको ये नहीं चाहिए कि हम पैसा देके, इसलिए हम कोई
पैसा से तो नहीं देगा भाई। तो हम एक फ्रेंड का तरह तुम लोगों को एक होटल एक करता है, ठीक है, हम लोग सब मिलके रहना करके। आज जब वो मेरा कोई पैसा पूछा है, हम तो नहीं दिया, कसम खा के हम बोलता, तो ये मेगा इसलिए से पैसा नहीं दिया, क्या कह रहे हैं तुम बोलो, ये इसलिए आज वो मेगा जीती है, हमको कंफर्म बोलते पैसा दिया है, ठीक है, दिया दी जीती, आज वो दिया दी अपना जो बोलती थी 8,000 का ड्रेस, 12,000 का ड्रेस, जब वो इतना ड्रेस ले सकती है, हम लोग एक ड्रेस लेने के लिए सोचे भाई कि अम्मा अभी इतना, आज वो एक ड्रेस ली है, मतलब वो स्पॉन्सर नहीं की, अरे क्या यार, क्या प्रिंट नहीं बनाया उस लोग, हाँ क्या ये जीतने वाले लोगों को क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं बताया, क्या मिला यार, क्या अभिषेक क्या दिया। वो अंदर रहते समय, हम जब अंदर घुसते समय मेरे को ये बोला था कि पैसा तो नहीं रहेगा, बट आप लोगों को जो क्राउन रहेगा गोल्ड प्लेटेड रहेगा, और आके कुछ तो शूट का होएगा करके बोलते थे। आज क्या हुआ, कुछ भी अनाउंस किया, कुछ भी नहीं, बेकार गए घर। हाँ, आपने एक चीज नोट किया कि अभिषेक उसको बोला कि हम क्राउन देगा, Gold वो भी plated. गोल्ड प्लेटेड, तो उसको कैसे पता था कि उसको ही क्राउन मिलना है? और क्राउन जो दिया था वो ना गोल्ड प्लेटेड था ना सिल्वर, जी डुप्लीकेट थे सारे क्राउन, चीज तो अलग है, बट लेकिन ये क्राउन चीज सारे डुप्लीकेट थे राइट। हाँ। जितने गर्ल्स के बॉयज के ड्रेस के जितने कॉस्ट थे ना, वो हिसाब से क्राउन के 1000 भी नहीं थे। और फर्स्ट थिंग अभिषेक ने मुझे दिखाया था व्हाट्सएप पे कि गर्ल्स का ये क्राउन रहेगा, बॉयज का प्राइस रहेगा, ये अभिषेक ने मुझे दिखाया था। तो उन्होंने तब बताया था कि तो ये सिर्फ 25,000 लड़कियों से मांगा गया पैसा कि लड़कों से भी मांगा गया है? लड़कों से भी 2 जन हैं जिनसे मांगा गया है। तो सूत्रों के अनुसार तो हमें ये भी पता चल रहा है जो आपके जो मेल कंटेस्टेंट है जो जीते हैं उनसे भी पैसा मांगा गया है और उन्होंने दिया भी है। हाँ, ये हमें भी सुनने में आया कि उन्होंने दिया है, तब जाके वो जीते हैं। अभी वो चीज तो जिनसे पैसा पूछा गया वो भी बोलना चाहेंगे इस बारे में कि उनसे पैसा पूछा गया, सामने फेस टू फेस पूछा गया। अच्छा, तो लेकिन आप मुझे बताइए जैसे अभी इस शो के दौरान पे जो स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे, तो उनका शो छोड़ने का कारण क्या था और कितने लोग होंगे? ऑर्गेनाइजर ही ठीक नहीं थे सर। अच्छा, तो आप कैसे शो करोगे? मैंने खुद छोड़ दिया था शो अभिषेक की वजह से। अभिषेक ने सबको 10-11 बजे तक बैठा के रखा था एक फोटो शूट के लिए, जिनको अपना पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने वीडियो शूट किया था कि हम ये करा रहे हैं, हमारे फैन पेज बन रहे ताकि लोग हमें देखने आए। लेडीज का बोर्ड था, बस थे, सबको कुछ नहीं मिला। जेंट्स को बोला गया था कि बॉयज है भाई 12 बजे तक भी रुक सकते हैं, मतलब क्या बॉयज अपने जैसे समझे कि 12-1 बजे तक लाइव आते हैं बॉयज, अभिषेक 12-1 बजे तक लाइव आ रहे हैं। तो बॉयज सब बॉयज वैसे नहीं होते हैं ना यार कि 11-12 बजे तक सब रहते हैं, सबके अपने अपने घर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसी विषय पे मैं कुछ साथियों से ऐसे बात करूं जो वो भी कंटेस्टेंट है, बट हम किसी कारण की वजह से हम उनके चेहरे नहीं दिखा पाएंगे, और उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें जो जानना चाहेंगे क्योंकि उनको भी कुछ पैसों का और बहुत सारी चीज़ों का ऑफर किया गया था। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हम उनका जो चेहरा हम रिवील नहीं करेंगे, हम उन्हें सिर्फ वॉइस ओवर में हम सुनाएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर आप लोगों के साथ हुआ क्या था? आप कुछ जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से आप हमें बता पाएंगे, जो जिस तरह से आप कल शो में हुआ था, तो आप मुझे उसके बारे में बताइएगा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने न्यूज़ के माध्यम से हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बातों को अंडमान के लोगों के सामने रख सकें। और ये मैं सिर्फ अपने फेवर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हम जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, मैं उन सब के बिहाफ में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो भी हुआ है लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। नाइंसाफ़ी सिर्फ जजमेंट के तौर पे नहीं हुआ है, बल्कि जब से हमारा जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ था, वो ट्रेनिंग सेशन से जो है ये नाइंसाफ़ी चल रहा था। पार्शियलिटी टॉप लेवल में थी। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग हो रहा था, इसका कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं था। हमारे कितने जजेस थे हमें वो नहीं बताया गया था। सिर्फ एक जज का नाम बताया गया था जो हमारे ऑडिशन में भी जज थी, लेकिन दूसरी जज कौन थी वो हमें बताया नहीं गया था। और किसी का नाम लिया था उन्होंने, आई डोंट रिमेंबर, किसी मेल पर्सन का, कि हाँ वो भी जज में आएंगे, बट वो आए नहीं है मुंबई से। तो चलिए ठीक है, जो नहीं आ पाए हम उनका नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे कौन जज रहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ नहीं बोला। और
उसके बाद ये जब हमारा ग्रूमिंग सेशन था, ग्रूमिंग का मतलब ये होता है कि हाँ हमारा मेकओवर जो होता है, मेकओवर किया जाता है, वो मेकओवर हम सभी को मिलना चाहिए था। एक अनीताज जो है वो एक एंटरप्रेन्योर, वो मैम आकर उन्होंने फीमेल के लिए एक प्रॉपर मेकओवर का स्पॉन्सर किया, उन्होंने अपने से खुद से इनिशिएट लिया। ये बात उन्होंने भी खुद बोला, एज वेल एज अभिषेक ने भी खुद कन्फेस किया कि हाँ उन्होंने सामने से आकर स्पॉन्सर किया है। लेकिन मेल के लिए कोई ग्रूमिंग नहीं था, नथिंग, ना ही मेल के लिए कोई प्रॉपर ड्रेसिंग का स्पॉन्सर था। उनको स्पॉन्सर्स मिल नहीं रहे थे। स्पॉन्सर्स आई डोंट नो कि हाँ उनको स्पॉन्सर्स किस सिरे में नहीं मिल रहे थे, कि उनको कपड़े देने वाले कोई नहीं थे। एक दुकान का नाम बोला उन्होंने जहाँ पे पहले मतलब 10 कंटेस्टेंट्स में 5 को एक जगह डिवाइड कर दिया, 5 को एक जगह डिवाइड कर दिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि एक स्पॉन्सर कपड़े देने के लिए राजी नहीं हो रहा है, तो एक ही दुकान से जाकर सभी लो। काफ़ी कंटेस्टेंट्स ने अपने पैसों से जाकर कपड़े लिए। आपने कितने पैसे खर्च करे? मैंने भी लगभग 10-15 हज़ार तो खर्च किए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कपड़े होते हैं, तो हमने कपड़े बाहर से भी मंगवा लिए थे, ठीक है, अपने घरों से कपड़े मंगवा लिए थे, तो हमारा जो है उस वजह से कपड़े का खर्च बच गया। और अगर सिर्फ कपड़े का खर्च से ज़्यादा हमारा टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोग वेले बैठे हुए नहीं है, मतलब फ्री बैठे हुए लोग नहीं है, ठीक है, लोग पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। जो लोग पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चे, उनका वो कॉलेज छोड़कर आते हैं। जो जॉब करते हैं वो अपना जॉब छोड़कर, जॉब से छुट्टी लेकर आते हैं, उसका टाइम का पे कौन करेगा? कल जब जजमेंट हुआ, दैट ऑर्गेनाइजर वॉज नॉट देयर, वो ऑर्गेनाइजर वहां अवेलेबल नहीं था। कहाँ था? हम लोग पूछा जा रहे कि ऑर्गेनाइजर कहाँ था। चलो, हम एक ऑर्गेनाइजर में से एक जन जो है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करने में, सब इवेंट को मैनेज करने के लिए था। दूसरा ऑर्गेनाइजर अभिषेक कहाँ था? वो ही वॉज नॉट इवन हियर टू सी अस। एक होता है यार कि हाँ ठीक है, चलो जो कंटेस्टेंट्स हार गए उनको एक मोटिवेशन के लिए बोलना चाहिए कि हाँ ओके, क्यों आप हार गए तो कोई बात नहीं, आप लोग अगली बार जीतोगे, या कोई भी एक मोटिवेशन के लिए क्लाइंट बोलना होता है। आज सुबह जब हमने ग्रुप देखा, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप होता था जिसमें मिस्टर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया का, उससे उसने सभी को रिमूव कर दिया, और उसके बाद बोल रहा है कि मतलब ऑल अपना स्टेटस में कुछ अपलोड किया है कि हाँ ऑल कंटेस्टेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड समथिंग। सो वी आर नॉट हियर टू सी योर स्टेटस, राइट? हम उसके स्टेटस देखने के लिए नहीं बैठे हैं ना। हाँ, जब तुमने अपने आप को फेस ही नहीं किया और उसके बाद तुम्हारा हमें ऑल द बेस्ट विशेस देना क्या है? हाँ, जबकि तुम हम लोगों से पैसे पूछ रहे हो कि भाई ठीक है, अगर देखो ऐसी बात है, मेरे पास स्पॉन्सर की शॉर्टेज हो गई है, ठीक है, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, अगर तुम पूछ भी रहे हो और अगर उसके बाद बोल रहे हो, अगर हम ना बोल रहे हैं और अगर तुम ये बोल रहे हो कि नहीं सब कुछ फेयर होगा, तो वो फेयर हुआ क्यों नहीं? तो आपको ऐसे क्या लगता है जो फेयर अनफेयर हुआ आप लोगों के साथ? देखिए, मैं इस चीज़ को मैं जज नहीं कर रहा हूँ कि हाँ जो विनर हुए हैं, जो भी आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं इस चीज़ को जज नहीं कर रहा हूँ। मैं जज करने के लिए कोई नहीं हूँ, इवन क्योंकि वहाँ पे जज भी बैठे थे, उन्होंने भी ये बोला कि दे आर नो वन टू जज, बट एज अ शो ये फेक है, तो हाँ एज अ शो ये जज करना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, मैं आपसे सवाल करूंगा, मैं अपने व्यूवर से सवाल करूंगा, जब आप एक जज करते हो, किसी चीज़ को जज करते हो, क्या सिर्फ आप एक ही चीज़ को जज करते हो? अगर आप मॉडलिंग फील्ड से हो तो क्या सिर्फ आप एक ही चीज़ को जज करोगे? सिर्फ लुक्स को जज करोगे आप? सिर्फ आप लुक्स को जज करोगे? क्या आपका प्रेजेंटेशन, आपका आना, आप कब आ रहे हो, आपका एंट्री, आप किस वक्त में, आप वाइल्ड कार्ड एंट्री में हो या फिर आपने ऑडिशन देकर एंट्री किया है? जिन लोगों ने ऑडिशन देकर एंट्री किया, क्या वो बेवकूफ़ थे शुरू से लेकर अब तक? ये पहला ऑडिशन हुआ था 17 दिसंबर को, उसके बाद दूसरा ऑडिशन हुआ 23 दिसंबर को, और 4 फरवरी को जो है इनका फिनाले हुआ है। और इनका एक्सक्यूजेस था कि हमें ITF नहीं मिल रहा है, और हम ये है वो है, ये प्रोग्राम है हमारा, प्रिंस सर का बिग बॉस का फिनाले है, ये है वो है, उनका एक्सक्यूजेस था। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम 4 तारीख को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रिंस सर 3 तारीख को आ जाएंगे, 4 तारीख को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जब वो ऑर्गेनाइज करे तो उस चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना चाहिए था उन्हें, ठीक है। जब उनके पास पैसे नहीं थे तो फिर ऑर्गेनाइज करने का कोई मतलब नहीं था। और अगर तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो फेयर करो ना, फेयर करो। तो अनफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। चलो अनफेयर भी कर दिया तो लोगों से आकर बात करना उसका पॉइंट होता है कि भाई ठीक है, तुम हमारे कंटेस्टेंट से हमसे आकर बात करो, ठीक है। और यहाँ तक हमें ये भी पता चला है कि हाँ, जो जैसा कि ये टाइटल का नाम है मिस्टर मिस एंड मिसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया 2K24। आई होप यूनियन टेरिटरी का मतलब उन्हें मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी किसको बोलते हैं, इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी है। आई थिंक उनको शायद पता नहीं है कि कितने यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए उन्होंने मतलब ऑडिशन में जो यूनियन टेरिटरी के लोग नहीं है उनको भी ले लिया है। वो बेटर जानते हैं कि उन्होंने किनको लिया है,
तो वो इस चीज़ को शॉर्टलिस्ट कर दे और जो भी हुआ है ये हमें इस चीज़ का इंसाफ की पुकार है। आपके कहने के हिसाब से एक अनयूनियन टेरिटरी बंदा या बंदी जो भी आप लोग बता रहे हो वो भी शो में मौजूद था। एग्जैक्टली ऐसे एक दो लोग थे जो अनयूनियन टेरिटरी के लोग थे जो शो में मौजूद थे। जी, और वो जीते। हाँ वो उसमें जीता भी है लोगों ने, उन्होंने पार्ट भी लिया है। जो सेकंड राउंड था, फिनाले का जो सेकंड राउंड था जिसमें मतलब लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, उसमें भी वो 2 लोग थे। ओके। ठीक है, तो मतलब आप किस चीज़ में आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो? तो जब आप लोग सिलेक्शन होती है, जैसा ये टाइटल दिया गया था मिस्टर एंड मिसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो जब आप लोग जब सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो उनका आपसे आपका आईडी कार्ड नहीं मांगते हैं? ऑब्वियसली अब तक जो हमारा इससे पहले जितने भी मॉडलिंग्स होते थे, ठीक है, सब में एक फॉर्म और उसके साथ साथ में आधार कार्ड जो एक नॉर्मल आइडेंटिटी प्रूफ है वो अटैच करना मैंडेटरी था। लेकिन इस बार जो है इन्होंने कोई आईडी प्रूफ नहीं पूछा था, सिर्फ फॉर्म फिलअप करो, 200 रुपीज़ का फॉर्म लेकर फॉर्म फिलअप करो और 1000 रुपीज़ जो है हमने अपना ग्रूमिंग चार्जेस दिया था हर कंटेस्टेंट्स ने। ओके। ठीक है, मतलब कि 1200 रुपीज़ हमें देना पड़ा था उसे और देकर हम शो में पार्ट ले सकते थे। तो ग्रूमिंग चार्जेस जो लिए थे तो उससे आपको क्या सजेशन दिया गया था? ग्रूमिंग में हमें कुछ नहीं मिला था, सिर्फ वॉक की प्रैक्टिस हो रही थी और वो भी विदाउट टाइमिंग, नो टाइमिंग। ठीक है, अगर कोई भी पंक्चुअलिटी नहीं था वहाँ पे। ठीक है, लोग अपने जॉब को छोड़कर आते थे, अपने क्लासेस को, अपने घरों को छोड़कर आते थे। जैसे कि हमारे कंटेस्टेंट ने बताया कि लोग दूर से आते थे, उनके लिए बॉयज़ है तो मेल है या फीमेल है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ उनका काम हो जाए। तो जैसा भी अंकिता ने बताया हमें कि पैसों का मांग रखा गया था, तो उस चीज से आप क्या बोलना चाहते हैं? ऑब्वियसली ये बात सभी को पता है, आई होप आप लोगों को भी ये सुनने में आया होगा कि उनके पास फंडिंग की शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि लोग स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे, वो लोग स्पॉन्सर ढूंढ रहे थे। तो जब उनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने जो है ये चीज़ कंटेस्टेंट्स के ऊपर डाली। जिन कंटेस्टेंट्स ने ना कह दिया वो लोग आप लोग को स्टेज में दिखे भी नहीं होंगे, और जिन्होंने हाँ कहा आई थिंक। बट हमने जैसा कल का शो भी देखा था तो उस हिसाब से जो बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जो जिनको जितना स्पेशली आई टॉक अबाउट, जैसा आप एक हो गए, एक आपके साथ एक और व्यक्ति थे, 13 नंबर के कंटेस्टेंट जो थे, एंड जो फीमेल में मिसेस में थी उनका आई थिंक जो व्हाइट गाउन में थी, तो उनका जीतना बहुत मतलब एक था कि वो जेन्युइनली अगर देखा जाए तो वो जीतेगा। तो वो शो जब नहीं हुआ तो आपको कैसा लगा वो? सर देखिए, जेन्युइनिटी की जहाँ तक की हिसाब बात बोल रहे हैं आप, ये शुरू से ही जेन्युइन नहीं था। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि हाँ जो वादे किए गए थे, जो बातें हुई थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने जीता है उन्होंने पैसे दिए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने पैसे डिमांड किया। अब ये तो हम यही समझेंगे ना बीइंग अ कंटेस्टेंट कि हमसे पूछा हमें नहीं दिया, क्योंकि हमें ये बोला था कि अगर तुम दे दो कि हम तुम्हें विनर बना देंगे। अब जो जीते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है कि हाँ वो तो यही लगेगा ना। अगर ये चीज़ मैं कंटेस्टेंट के ऊपर नहीं, क्योंकि ये इसका हेल्थ रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजर। अगर ये चीज़ अगर ऑर्गेनाइजर हमें क्लियर करता, वो अगर हमें फेस करता तो हमें ये चीज़ क्लियर हो सकता था। ठीक है, क्योंकि हमने उससे स्टार्टिंग में मैंने उससे पर्सनली भी पूछा था कि भाई अगर ऐसा है तो बोलो, अगर ऐसा है तो बोलो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मतलब ये पूरा जेन्युइन है। तो आई वॉज टू सेटिस्फाइड कि नहीं ये जेन्युइन है, भले ही मैं थर्ड आऊं मैं रहूंगा वहां पे। ठीक है, लेकिन एज ऑफ अ सडन अगर कोई लोग वाइल्ड कार्ड से एंट्री में आते हैं और अलग बातें होती है, तो ये कहाँ तक का फेयर है? ठीक है, लोग बाहर से आते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ कोई छोटे मोटे दुकानों में काम करते हैं, ऐसे नहीं है। लोग प्रोफेशनल प्लेसेस से आकर वो लोग अपना टाइम दे रहे हैं। तो ये कहाँ, आप ये बताइए कि उनका इसमें पार्ट लेना कहाँ तक का यूज है? ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो इस हिसाब से आप जो शोज में आपने जो लास्ट के फिनाले में भी आप लोगों ने जो वॉक किया था, तो उस टाइम पे भी जो आपके जो ग्रैंड जूरी मेंबर थे मिस्टर प्रिंस नरूला, तो उनका लेट आने का कारण और उन्होंने आपसे आप लोगों के साथ क्या इंटरेक्शन की? सर लेट आने का वजह ये सुना था पहले हमने कि हाँ वो शायद बाहर गए थे, दूसरे आइलैंड गए थे घूमने के लिए। फिर उसके बाद हमें ये पता चला था कि उनका कुछ पेमेंट क्लियर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए श्योर शॉट नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन एक बात था कि वहाँ पे पार्शियलिटी के तौर पे वो लोग टाइम को बहुत बढ़ा रहे थे कि हाँ कैसे भी टाइम जाए, और इस चीज़ को वो बढ़ा रहे थे। लोग जो कपड़े पहन कर आ रहे थे, इवन मेरे साथ एक बंदा था जिन्होंने कपड़ा अपना जो कॉस्ट्यूम पहन रखा था, पहली बात उन्होंने कॉस्ट्यूम दिया नहीं था। जब वो अपना खुद का कॉस्ट्यूम पहन कर आया तो उसने बोला, अभिषेक ने बोला कि ये कॉस्ट्यूम चेंज करके आओ, ये कॉस्ट्यूम तुम चेंज करके आओ, सो दैट
तुम्हारा जो है ये फॉर्मल लुक है, फॉर्मल होना चाहिए। आप बताओ लुंगी किस लेवल में फॉर्मल लुक है? तो जैसे कि अभी इनसे भी मेरी बात हुई थी, कुछ फोटोग्राफ दिखा रहे थे, तो वो भी कुछ शो के दौरान पे जब फोटोशूट हुई थी, तो आई थिंक बीच फोटोशूट था आप लोग का, जी जी जी। तो उसमें भी वो फोटो को नकार देते कि ये फोटो नहीं चलेंगे। हाँ, जिनका बता रहे हैं उनको ये लाइन कहा गया था कि ये छपरी टाइप का फोटो है, ये वर्ड उसे कहा गया था, क्योंकि उन्होंने बीच इनकी बात जो बता रहे हो आप, ये बीच व्यू में उसने फोटो खींचा था शॉर्ट्स पहनकर, और जैसे बीच वेयर होते हैं वैसे बीच वेयर पहनकर फोटो खींचा था, तो उसे ये कहा गया था कि ये छपरी लुक है। तो आई डोंट थिंक कि वो छपरी लुक था या फिर किस तरह का लुक था, बट वहाँ पे पार्शियलिटी के तौर पे लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लुंगी नहीं पहनना चाहिए था, बट अगर दूसरा बंदा अगर कोई प्रॉपर ड्रेस पहना है तो उसे उतरवाना भी गलत है। जब मैंने बोला कि भाई मैं ये ड्रेस लेकर आऊंगा, तो वो बोला कि नहीं वो ड्रेस अलाउड नहीं है, वो ड्रेस नहीं है, वो ड्रेस कोड नहीं है हमारे शो का। तो अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो और अगर हम खुद से ला रहे हैं तो उसमें क्यों प्रॉब्लम है, उसमें आप क्यों ना बोल रहे हो? इसका मतलब तो यही है ना कि हाँ आप अपने मर्जी से सब कुछ डिसाइड कर रहे हो और आप ही सभी को सामने ला रहे हो। तो इन सब चीजों के बावजूद भी आपके जो जज आए थे दिल्ली से या मुंबई से, प्रिंस नरूला, तो उनके साथ क्या इंटरेक्शन रहा? सर हमें कहा गया था कि प्रिंस नरूला सर जो आ रहे हैं वो हम सभी के लिए आ रहे हैं, सभी कंटेस्टेंट्स के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रिंस सर के साथ में हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। सिर्फ फिनाले के एक दिन पहले प्रिंस सर को बुलाया था उन्होंने, प्रिंस सर शायद टायर्ड भी थे बहुत, वो आकर बस ऐसे उन्होंने देखा, एटीएफ ग्राउंड में ही देखा कि मतलब ये कंटेस्टेंट से, इवन उन्होंने हमारा फेस भी रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, लाइट्स का अरेंजमेंट उस वक्त नहीं हुआ था। तो प्रिंस सर ने देखा, थोड़े बहुत वीडियोज़ बने फ्लैश लाइट्स ऑन करके, दैट्स इट। वो वीडियो भी मतलब कंटेस्टेंट्स ने अपने फ़ोन में खींचा और उसका कोई अपने लिए जैसे खींचते हैं वैसा खींचा, ठीक है। उसके अलावा फिनाले के दिन में कोई हमारे साथ में प्रिंस सर का कोई भी मिलना मिलाना कुछ नहीं हुआ, कोई फोटोग्राफी कोई फोटोशूट्स कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ प्रिंस सर का जो फोटोशूट्स हुआ है वो सिर्फ फाइनलिस्ट के साथ हुआ है, जो विनर्स है, जो विनर फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप है, सिर्फ उनके साथ ही हुआ है, बाकी लोगों के साथ में कुछ इंटरेक्शन कुछ नहीं हुआ है उनका। ओके, तो प्रिंस सर से जब आप जैसे उन्होंने ही मेरे ख्याल से जजमेंट दिया होगा विनर्स का? नो सर, प्रिंस सर का आई डोंट थिंक कि प्रिंस सर का कोई रोल था, क्योंकि प्रिंस सर जब विनर अनाउंस हो गया था तो प्रिंस सर आकर सभी से गले मिल रहे थे मेंस मिस्टर्स में, हाँ जो जीते थे उन्होंने आकर उन्होंने हाथ मिलाया और उसके बाद वो स्टेज में आकर सबसे हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे। तो उनका यह था कि मतलब उनके तरफ से जजमेंट नहीं है, ठीक है, उनका ये कहना कि उनकी तरफ से जजमेंट नहीं है ऑब्वियसली, हाँ उनका ये नहीं है कि उनका कोई जजमेंट नहीं है, बिकॉज जजेस जो है वो अलग थे। प्रिंस सर जो है एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट आए थे हमारे यहाँ, और यही चीज़ हमें स्टार्टिंग से भी बताया गया था, ठीक, मतलब शायद उनको भी ये लग रहा था कि हाँ जजमेंट जो है शायद एज अ फेयर नहीं हो रहा है या फिर फेवर में नहीं हो रहा है कंटेस्टेंट्स का। हेलो मेरे प्यारे दर्शक, मैं आपके सामने अपने आप बीती बताना चाहता हूँ। लाइक जैसे मेरे को शो से पहले बताया गया था कि शो एकदम जेन्युइन है, तो मैंने ज़ोरों शोरों से इसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं अपने जॉब से हाफ डे ले लेके आता था, डेली अपना यहाँ टाइम वेस्ट करता था। आने के बाद एक घंटा मैं वेट कर करके फिर उसके बाद 1 घंटे प्रैक्टिस, जिसमें एक वॉक कराई और घर भेज दिया जाता था। तो मतलब पूरा टाइम ऐसे वेस्ट करके फिर भी मैं एकदम होप लेके चलता था कि शो एकदम जेन्युइन है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा आगे, क्योंकि शो है, इन्होंने स्टार्टिंग मतलब इनके लिए फर्स्ट है ऐसा ही बोलते थे, तो शो में ऊपर नीचे होता रहता है। मैं ठीक है फिनाले में देखेंगे सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा। फिर जो जो इन्होंने वादे किए, लाइक इन्होंने बोला कि ये ड्रेस सारी इनके, हाँ सब इन्हीं की तरफ से प्रोवाइड होगी, और इन जो भी ग्रूमिंग होगा बॉयज़ का, ये इन्हीं की तरफ से होगा। तो इन्होंने 1-2 शॉप के नाम भी बताए फॉर ग्रूमिंग। जब उस शॉप पे गए तो उसने बोला कि जो डिस्काउंट आपको बताया गया है वो हम नहीं देंगे, कि जब अगर हम ये सारा डिस्काउंट दे ही देंगे तो फिर हम कमाएंगे क्या। तो फिर वहाँ पे एक्चुअली मैंने तो वहाँ जब सारा चीज़ें करवा लिया, जब मैंने पूछा, मैंने कहा भाई फॉर कंटेस्टेंट आपके यहाँ क्या डिस्काउंट है, उसने सीधा बोला कोई डिस्काउंट नहीं है। जबकि हमें ये बोल के भेजा गया था कि आप वहाँ जाके बोलिएगा कि आप यूनियन टेरिटरी के कंस्ट्रक्शन में, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये एक तो यही पॉइंट है कि मैंने चलो ठीक है आप इसको नहीं दिया चलेगा। फिर जब वापस आए तो पर अभिषेक मेरे को बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैंने कहा ठीक है मिलते हैं। फिर क्या हुआ, फिर मैंने अभिषेक मेरे से मिलने नहीं आया, तो मैंने सभी कंटेस्टेंट के सामने से पूछा, मैंने अभिषेक भाई क्या हो गया, आप मेरे से मिलने नहीं आए? तो उन्होंने बोला बाद में बात करेंगे।
फिर उसके बाद सडन वो बाद में बोलता है कि यार सबके सामने ऐसे मत बोला करो, मैं आपसे बाद में बोलूँगा। मैं ठीक है। फिर एक दिन शायद क्लास खत्म हो गई थी, तो उसने मेरे को रोक के रखा हुआ था कि सुनील भाई कि आप रुक जाओ, आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, रुक जाते हैं। फिर वेट करते 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 1 घंटा हो गया। तो मैंने कहा भाई अभिषेक क्या बात है? तो बोला आपसे बात करनी है, आप इधर आ जाओ। तो जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हो रही थी उसके पीछे बालकनी है, वहाँ वो ले गया। फिर वहाँ उसने इम्तियाज़ को भी बुलाया कि इम्तियाज़ के सामने ही सारी बातें करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं, क्या बात है बताओ। कह रहे यार हम बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत टेंशन में। मैंने बताया क्या बात होगी? कि हमारे 2 स्पॉन्सर थे, उन्होंने एंड मोमेंट पे अपना बैक ऑफ कर लिया, तो 2 लाख का शॉर्टेज हो रहा है। हाँ, तो मैंने कहा यार 2 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिर मेरे से पूछा गया कि आप कुछ कर सकते हैं? तो मैंने बोला ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं, अगर कुछ स्पॉन्सर मिलते हैं और वो हेल्प करने के लिए रेडी है, उन्हें अपना प्रमोशन कराना है, तो मैं आपसे मिला दूंगा। तो फिर नेक्स्ट डे फिर उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई आप बता रहे थे कुछ हुआ? फिर मैंने बोला यार मेरी सिचुएशन तो ऐसी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो फिर भी बोला कि ऑफ रिकॉर्ड आप मुझे कितना कर सकते हैं? ठीक है, हाँ, कि आप अगर हमें कुछ कमिटमेंट देंगे तो हम आपको कुछ कमिटमेंट देंगे, और ये प्राइवेट रहना चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं यहाँ जेन्युइनिटी के लिए आया था, तो मैं जेन्युइन खेलूँगा, तो मेरे पास ये सब के लिए तो कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं क्विट कर दूंगा, अदरवाइज मेरे को फिनाले तक जाना है, क्योंकि जो शुरू किया है वो ख़त्म भी करूँगा। तो मैं बस कि सब, फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं जेन्युइन है, जेन्युइन है, जेन्युइन है। फिर जब मेरे ही साथी कंटेस्टेंट ने सेम बात मुझे दोबारा बताई, जो उसने मेरे को बताया वही उसने मेरे साथी को बताया था, उससे भी 2 लाख की डिमांड करी थी। मतलब डिमांड इन द सेंस बताया गया कि 2 लाख का शॉर्टेज है, तो आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए। तो फिर मेरे दिमाग में कुछ कुछ आया कि मैंने कहा यार ये तो पक्का अनफेयर होने वाला है। हाँ, फिर भी मैंने कहा ठीक है, अगर फर्स्ट नहीं आ पाया तो सेकंड थर्ड तो होगा, उस उम्मीद में मैं पार्टिसिपेट करता रहा। तो मैंने अपने पैसों से अपनी ड्रेस खरीदी। जहाँ इसने स्पॉन्सर के लिए बोला था, तो वहाँ वो बोलते थे कि एक दाग भी लग गया तो आपको ड्रेस खरीदनी पड़ जाएगी। तो मैं वहाँ से खरीद के ही ले आया, मैंने झंझट ही खत्म करो। शू वगैरह पे पैसे खर्च करे तो ऑलमोस्ट मेरा 10 to 15,000 खर्च होता है। ठीक है, तो मैं हर वॉक पे ड्रेस बदल बदल के पहन रहा था। तो एक वॉक पे क्या हुआ, मैंने प्रिंस कोट टाइप होता है, क्योंकि फॉर्मल हमारा हो चुका था, उसके बाद मैंने फिर से पहना। तो कोई आके मेरे से बोलता है कि यार ये फॉर्मल में नहीं आएगा, तेरे 5 मार्क्स कट जाएंगे। तो फिर अभिषेक ने मेरे से देखा, तो मैंने अभिषेक से पूछा भाई ये चल जाएगा? अभिषेक ने बोला भाई नहीं नहीं, इसको उतार के आ जा, ये नहीं पहनेगा, तू फॉर्मल ही पहनेगा, ब्लेजर पहनेगा। तो मैंने सेम फॉर्मल फिर से पहना, और जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ तो देखा, मैं वहाँ देखता हूँ वहाँ तो इंडियन वेयर चल रहा है, लोग फोन में धोती पहन के चल रहे हैं। तो मैंने कहा ये पार्शियलिटी कैसी? फिर भी मैंने उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, कि मैंने कहा चलो ठीक है यार, उसके पास नहीं होगा तो उसी में कंटिन्यू करें। फिर जब बात आई अनाउंसमेंट की, फाइनल कंटेस्टेंट फर्स्ट में, जब फर्स्ट टॉप 10 ले गए तो सबसे पहले मेरा नाम ही आया था, और लोग बहुत जोर शोर से चिल्ला भी रहे थे कि हाँ भाई। और मेरे सामने जितने भी दर्शक बैठे थे सब मुझे ही बोल रहे थे, सब एकदम मेरी हर्षोल्लास से सराहना कर रहे थे कि भाई आप ही जीतेंगे, आपने बहुत अच्छा किया है। फिर भी मैंने कहा यार विनर तो बनना नहीं है, कि जब मेरे से पूछा गया है, मेरे साथी से पूछा गया, तो जाहिर सी बात है किसी और से भी पूछा जा सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी ने पैसे दे के जीता है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो मैंने वो उम्मीद छोड़ दी थी, कि फिर भी मैंने सोचा कि सेकंड थर्ड तो होगा ही होगा। तो फिर उसके बाद फिर जब पता चला कि ना सेकंड है ना थर्ड है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो मैंने चलने दो। फिर लेकिन जब दर्शक प्रिंस भाई स्टेज पे चढ़े, तो दर्शक प्रिंस भाई को बोलते हैं कि प्रिंस भाई अच्छा नहीं किया। प्रिंस भाई बोलते क्या किया? वो बोलते प्रिंस भाई अच्छा नहीं किया, आपका जजमेंट एकदम ही गलत है। तो प्रिंस भाई कहते यार किसको जिताना था? तो उन्होंने मेरा बैच नंबर बताया कि इस नंबर वाले को जिताना था। तो प्रिंस भाई ने मेरी तरफ देखा और वो मुझे गले लगा लिया और बोले कि भाई ये मेरा कोई भी हाथ नहीं है इसमें, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो मतलब को भी ये बात पता था हाँ कि अनफेयर हो रहा है, और वो कुछ नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो एज अ चीफ गेस्ट आए। तो उन्होंने एज अ चीफ गेस्ट अपना रोल अदा किया। जितने भी हमारे भागीदार थे, कंटेस्टेंट थे, उन सबको मतलब प्रोत्साहित किया कि हाँ भी आगे आप बढ़िए, हार और जीत तो चलती रहती। लेकिन जब इतना अनफेयर होना ही था तो पहले ही बता देना था ना कि यार आपको नॉर्मल वॉक करना है, तो लोग अपना स्पेंड क्यों करते, इतना पैसा क्यों लगाते, इतना टाइम स्पेंड क्यों करते।
तो अब आगे तो ऐसा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो आगे तो कोई पार्टी नहीं। और मैंने जब ज्वाइन किया था लिटरली मुझे बहुत लोगों ने मना किया था कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, इतना कचरा शो है, आप जाके आप जैसे लोग वहाँ के लिए नहीं बने। हाँ, आप जाओगे, आप वहाँ से निराश होकर ही आओगे। जिसमें से आधे कंटेस्टेंट तो पहले ही बैक ऑफ ले लिया था। शुरू में मेरे साथ 4-5 लोग थे, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने पहले ही बैक ऑफ ले लिया और उन्होंने मेरे को पहले ही लिख कर दे दिया कि सुन भाई ये विनर होगा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट से पहले ही, एक दिन पहले ही नाम पता चल गए थे कि ये विनर होने वाले हैं। तो ये तो अधिकतर आप जितने कंटेस्टेंट है सबको ये बात पता था। हाँ, कि ये विनर होने वाले हैं। बस सेकंड का नहीं कह सकता बिकॉज सेकंड का नाम नहीं आया था, लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड है वो मेरे को पहले ही पता चल गए थे। तो आप लोग उसी उम्मीद में थे कि चलो ठीक है, यदि हम विनर ना बने तो हम सेकंड थर्ड को आएंगे, तो हाँ। इसमें से आप लोग कोविड टिके रहे। हाँ, कि हमने स्टार्ट किया है और अपना बेस्ट दिया है। जी। और जितने भी वहाँ दर्शक थे वो उन्होंने इतना एंजॉय किया और इतना सबने तारीफ करी आके। लिटरली लोग मेरे साथ आके फोटो खिंचा रहे थे कि हमारे लिए विनर तू ही है। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा यार मैं यहाँ दिल जीतने आया था, दिल जीत लिए, अब ट्रॉफी का क्या करूँ मैं, छोड़ो जाने दो। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर ऐसा ही करना है तो आप ये शो बंद करा तो दीजिए। अभी मतलब मैं ये आप लोग सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग आने वाले अभी जितने भी अभी जैसे इस साल हो चुका है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए और भी आएंगे, सेम कंपनी जो भी अभिषेक जो है वो शॉर्टलेस है, तो आप उसके लिए अभी क्या कहना चाहोगे और आप लोग अभी इस वक्त क्या चाहते हैं जो अनफेयर हो चुका है आपके साथ, कोशिश के लिए आप लोग क्या कुछ कदम आगे उठाना चाह रहे हैं या कुछ आप लोग इस चीज को चाह रहे हैं कि कोई दोबारा से ये शो दोबारा करा जाए? अब ये शो दोबारा हो जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन अब ऐसा तो होता है ना, एक कहावत है ना कि तीर कमान से निकल जाती है वापस सही नहीं। बात है। तो अब उसकी तो हम आशा करते नहीं, लेकिन ये है कि आने वाले जो कंटेस्टेंट है या जो यूथ है वो इस शो को ऐसी नज़रों से ना देखें कि यार वहाँ जाके टाइम वेस्ट ही होता है। खासकर इन हाँ, इन बंदों के साथ। तो अगर ऐसे ही करना है तो मैं तो यहाँ की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, मैं तो कहूँगा कि इन पे रोक लगा दी जाए। इनके जितने भी इवेंट्स हैं उनको रोक दिया जाए, कि ऐसे अगर ये करेंगे तो बच्चे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं, सबसे पहले मैं ये चीज आप लोग सबसे जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने टाइटल दिया था मिस्टर मिस एंड मिसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का नाम जब जुड़ रहा है और टेरिटरीज मतलब हमारे देश के 9 टेरिटरीज है, उसमें बाकी सारे यूनियन टेरिटरीज को क्या इन्होंने इन्विटेशन भेजा था, संबंध भेजा था? इन्होंने तो बैनर ही शो के एक दिन पहले ही लगवाए हैं। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर में ही बैनर एक दिन पहले लगे हैं, तो बाहर की तो छोड़ ही दो। मैं डेली बोलता था कि भाई महीना हो रहा है, एकदम महीना बचा है, आप अगर अभी से बैनर लगाओगे तब तो लोगों को पता चलेगा कि कौन आ रहा है। जी अगर उनको पता भी नहीं होगा तो सर्च करके देखेंगे कि हाँ भी ये बंदा है कौन जो आ रहा है अंडमान जी। में। फिलहाल मैंने यूट्यूब में इसी आइलैंड न्यूज़ के माध्यम से मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें जी। सुनीता मैम थी। उन्होंने भी इनके बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें बताई जिनकी वजह से उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था। जी। वरना स्टार्टिंग में सुनीता मैम भी इनके साथ थी, लेकिन इनकी कुछ ऐसी हरकतें जो सुनीता मैम को बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्होंने फिर बीच मतलब रास्ते में इसका अपना हाथ छुड़ा लिया कि भाई अगर आपको ऐसे ही करना है तो मेरे को आपके साथ काम ही नहीं करना। तो जब इतना ही सब कुछ है तो शो ऑर्गेनाइज ही क्यों करा, लोगों का टाइम वेस्ट ही क्यों करा। अब सोचो जो फैमिली वाले हैं वो देखने आए थे, अब लिटरली मेरे जो कंटेस्टेंट हैं भागीदार जितने भी हैं उनकी फैमिली भी मेरे को आगे बोल रही है कि यार हमारे लिए तो ये विनर है। तो जब सारी दुनिया को दिख रहा है तो आपको क्या नहीं दिख रहा है? क्योंकि लास्ट ईयर जैसे हम भी देख रहे थे लाइव शो देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि अगर जेन्युइन तरह से आप लोग बता रहे हैं तो उस हिसाब से तो आप जैसे आप थे ये थे और जैसे बताया था जैसे फीमेल कंटेस्टेंट जो थी आपकी वाइफ जॉन वाली वो भी अच्छी खासी परफॉर्म करे थे, बट आप लोग के नाम बाकी आए मेरे को ये भी सुनने में लाइक हम एक स्टेट के 2 कंटेस्टेंट थे वहाँ पे, जी तो किसी का ये स्टेटमेंट भी था कि यार एक स्टेट से ना एक को जिता दिया, अगर दूसरे को जिताएंगे तो आइलैंड वाले क्या करेंगे। तो भाई जब ऐसे ही सिचुएशन था तो दोनों को रखना ही नहीं था ना। बट जो विनर जो बने थे इज नॉट ऑफ दिल्ली, वो तो हमें पता चला था कि वो राजस्थान इसके बारे में मैं आपको पूर्ति तो नहीं मतलब सेटिस्फेक्शन तो नहीं दे सकता। बस ये है कि वो दोनों जगह से है, अब उसके एक्चुअली आईडी कहाँ की है वो मैं नहीं बता सकता। जैसे मैं भी दिल्ली से हूँ, ठीक है, लड़ाई थोड़ी अंडमान में हुई है और मैं दिल्ली में पला पड़ा हूँ, सब कुछ पूरी पढ़ाई हुई पड़ी हुई है, तो मेरी आईडी कार्ड भी उधर की, अगर आप आधार कार्ड देखेंगे तो मेरा आधार कार्ड भी दिल्ली पे ही है,
ठीक है, अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर वो दिल्ली में पढ़ा है और वो राजस्थान में उनका घर है, पैदाइश उनकी नेपाल में है, तो आप उनको कहाँ का मानोगे आप? जहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस है। एग्जैक्टली, तो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ में जैसे देखा जाए आपके और भी बहुत सारे नहीं, साथी का एक्चुअली आता है। डॉक्यूमेंट्स तो क्या हुआ था जब हमारा ऑडिशन हुआ था, तो डॉक्यूमेंट्स तो किसी से नहीं लिए गए थे। अच्छा, बस एक फॉर्म भराया गया था, उस पर एड्रेस लिखा दिया, बस, अच्छा। नथिंग एल्स। तो बस लोग अपना इंट्रो में बता देते थे कि हाँ भाई मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ। तो वही है कि जब एक स्टेट से दो को विनर बना नहीं सकते तो दो को लिया ही क्यों। तो फिर तो इसका मतलब ये है कि अगर डिजर्विंग दोनों है तो मतलब जान के एक को हराया जाए, ये भी है। ये भी है। अब क्या पता मैंने इनको सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया हो, हाँ। अगर मैंने सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया तो हो आपको ये लगता है जो विनर बने हैं उससे कुछ पैसे उन्हें दिए हो या फिर उनसे पूछा गया हो? अब पूछा तो गया होगा, इसका मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, जी, बट बिकॉज हमारे सूत्रों के अनुसार तो हमें यही पता चल रहा है कि उनसे कुछ करीबन 2 लाख रुपए का उन्होंने रिश्वत दिया है जीतने के लिए। अब ये तो मैं इसकी, हाँ, इसकी मैं पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि खैर वो तो हाँ, हमारे चैनल हाँ, तो ये है कि डिमांड जिस मतलब मेरे जितने भी कंटेस्टेंट हैं साथ वाले, सबसे डिमांड 2 लाख की ही, मतलब 2 लाख की परेशानी बताई गई कि हमें 2 लाख की शॉर्टेज है, आप कितना कर सकते हैं, हम आपको कमिटमेंट देंगे और आपसे कमिटमेंट लेंगे, बस ये बात प्राइवेट है। बट ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब शो आपका मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर में शुरू हुआ था, ये दिसंबर में शुरू हुआ था, तो दिसंबर से शुरू होकर फरवरी तक इतना लंबा आपको क्यों खींचा गया? बीच में इन्होंने बताया गया कि हमारा राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, तो उसकी वजह से वेन्यू सारे फुल है, अच्छा, तो उसकी वजह से हमें वेन्यू नहीं मिल रहे हैं। फिर उसके बाद बताया गया, फिर क्या हुआ कि पोस्टपोन होके वो 28 हो गया, तो 28 का फिर इसमें बताया गया कि प्रिंस की डेट कहीं और है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आने के लिए, फिर 4 तारीख को किया गया। बट ये मेरे ख्याल से शो जब शुरुआत हुई थी तभी हाँ। का ऐड दे दिया गया था। हाँ, कि वो 14 को आ रहे हैं, एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो किसी कारणवश नहीं आ पाया, वो कारण मुझे नहीं पता क्या है। बताया ये गया था कि वेन्यू नहीं मिला, बट सारे वेन्यू बुक हैं। एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है जब आप एक शो को डिक्लेयर करते हो कि आप ये शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो एंड किसी बड़े स्टार बैनर को बुला रहे हो, तो उससे डेट्स देने के बाद उसकी कंफर्मेशन के बाद ही जब उनको बुक कर लेते हैं, कुछ एडवांस देते हैं कि उस डेट तक हम आपको बुलाएंगे, तो यू मस्ट बी देयर बिकॉज हम उसी हिसाब से शोज को आगे रन करेंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि जब वो बोल रहे कि शोज अवेलेबल नहीं है या उनके डेट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उन्होंने इतना लेट कर दिया? अब इसके बारे में तो उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उन्होंने पहले बोल दिया कि उनको एक भी वेन्यू नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अम्बेडकर स्टेडियम है और अपना ITF ग्राउंड है, तो दोनों में से उनको एक भी वेन्यू में कोई डेट नहीं मिली। फिर एक डेट मिली थी 28 तारीख की, फिर वो भी ये कह के आगे एक्सटेंड कर दी गई कि प्रिंस को अभी टाइम नहीं है, तो प्रिंस सर 4 फेब को आएंगे, और वो मतलब वो फाइनल है, वो फाइनल डेट हाँ। दे रखते हैं। तो तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जितने भी ये अनपेड गेम्स खेला गया है, ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको इन फ्यूचर आपको लगता है कि आप किसी शो में अंडमान के किसी शो में आप पार्टिसिपेट, आप इतने दूर से आप आए हो, आप यहाँ पर अपने जॉब के सिलसिले में आप काम कर रहे हो और टाइम निकाल के अपने पैसे वेस्ट करें पूरी, जहाँ पर एक नॉर्मली फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है, जब आप फैशन शो या कॉन्टेस्ट में पेजेंट्स में भाग लेते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद पेजेंट जो ऑर्गेनाइज करता है ऑर्गेनाइजर्स की होती है, बट यहाँ पर आप जितने भी प्यारे प्यारे कंटेस्टेंट बैठे हैं, तो आप सब लोगों ने जैसे इन्होंने 60,000, इनके 15-20 हज़ार बताया, आपके 15-20 हज़ार पैसे लगे, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे ये चीज़ें पे आप कभी आगे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे यहाँ के शो में, अगर इस तरह के माहौल पे और इस जैसे बंदों के ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए? अब तो अंडमान में कोई सा भी शो मैं तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, चाहे वो कोई भी कंपनी करा रही है, बिकॉज जब मैं एंटर किया था तभी मुझे बोल दिया गया था कि आप कहाँ जा रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत गंद है, और वो मुझे अंदर जाके ही पता चला कि ये सच में ही बहुत बड़ा कीचड़ है। आपसे पूछना चाहूंगा मैम, जैसे आपने अभी बताया था कि आपने अभिषेक से थोड़ी देर पहले आपने बात की थी, तो क्या ऐसा क्या आपने ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि आपने उनसे कॉल करके उनसे बात करी और उन्होंने क्या बोला आपको?
सर जैसे ही उन्होंने स्टेटस डाला अपना, तो इसलिए मैंने उनको मैसेज किया कि फेक शो करवाने के बाद इसका मतलब ही नहीं होता ऑल द बेस्ट, फ्यूचर तो बर्बाद कर दिया हमारा। जब फेक डिसीजन हुआ तो फ्यूचर ऑलरेडी बर्बाद कर दिया, फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोल के कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल करके बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, आप लोग मुझे ये, हम वहाँ था ही नहीं। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जब वो शो आपके अंडर में हुआ तो आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मुझे बहुत सारे लोगों से पता चला है कि आपने किस किस से पैसे मांगे, किस किस से नहीं मांगे। जो विनर्स है उन्होंने खुद मैसेज करके बताया, मैंने आपको ऑडियो सुना है, जी तो उन्होंने खुद मैसेज किया है कि ऐसे मुझसे भी पैसे पूछे गए थे। तो जब सामने से अभी भी आपने सुना है कि जो लोग बताए कि उनसे भी 2 लाख पूछे गए थे, तो उनसे भी पैसा पूछे गया है, उनसे सबसे बोला गया। तो उनका रिप्लाई क्या था कि तुम्हें जो करना है करो, तुम लोग मेरा बाल नहीं उखाड़ सकते। तो मतलब हम लोग ये चीज़ प्रिटेंड करके हम लोग पूरे अंडमान में ये समझे कि हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता, हम लोग सिर्फ ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले जब से शो हो रहा है कुछ ना कुछ हमेशा पैसे की वजह से ही जीतते हैं। जो इतना मेहनत कर रहे हैं, जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपना लाइफ में ये शो में आने के लिए, क्या उनका कोई राइट्स नहीं है? क्या हमारे पुलिस इतना वो हो चुकी है कि हमारे लिए कुछ स्टैंड नहीं ले सकती? वो सामने से इंसान बोल रहा है कि जो करना है करो। हमने इतना मेहनत करके, सॉरी, ठीक है, चलो प्लीज आप बोलिए। इतना मेहनत किया हमने, लास्ट टाइम में हमें क्या मिला? निराशा। क्या सामने लग नहीं रहा है देख के कि मैं भी एलिजिबल हूँ? आप लोग विनर्स को देखिए, जो विनर्स बने, मैं उनको पॉइंट नहीं करूंगी कि वो उनको विनर्स क्यों बनाया, लेकिन जिनका नाम सामने आया था वही विनर्स बने। जबकि ये चीज़ से अभिषेक सर से बात भी हुई थी हमारी कि इनका इनका नाम आ रहा है, क्या वो विनर्स बनने वाले हैं इसमें? उन्होंने कहा, साफ इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सब जेन्युइन है, सब जेन्युइन है। जेन्युइन बोल बोल के लास्ट टाइम में सब धज्जियां उड़ा दिया। इतना वो करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद में हमें क्या मिला? कुछ नहीं। एक रिस्पेक्ट भी नहीं मिली हमें, एक जो रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली। ऊपर से इंसल्ट और हो गया हमारे स्टेज में, वहाँ पे खड़े खड़े हमें इंसल्ट कर दिया कि कोई मतलब ही नहीं। जो क्राउन पहना है वो बस क्राउन पहन के स्टेज में खड़ा है, बाकी कहाँ है कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना शो, सबको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सबको वो मिलना चाहिए। बाहर जाके सब यही कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे मना किया था ये फेक शो है, फेक शो, आप पार्टिसिपेट मत करिए, मत करिए, बहुत ही बेकार है ये, मत वो करिए। लेकिन मैंने ये सिर्फ ट्रस्ट के उसमें नहीं, हमारा जेन्युइन शो होगा, फेक नहीं होगा, सबको मैं प्रॉमिस करता हूँ, सबको वादा करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ बोल के सबको शो में रखा। लास्ट टाइम उनका शो हिट हुआ, और जिनसे मिला हो नहीं मिला हो नहीं पता, जिनका नाम आया था वो विनर्स बने हैं। लेकिन जिनका जिनका नाम जो आया था, पहले से जो जिनका नाम आ चुका था, जी, वो विनर्स बने हैं। और बहुत बुरा लग रहा है सर, ऐसा लगता है कि हम लोग काबिल ही नहीं थे शायद उस चीज के लिए। नहीं आप ऐसा निराश मत होइए, आप बहुत काबिल है। दूसरा मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा कि कोई आपको ऐसा धमका नहीं सकता अ, कि बाल बांका कर दे या कुछ कर दे। आप यकीन रखिए, हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही सक्षम है। आपको यदि कोई भी दिक्कत हो आप उनसे बात कर सकते हैं, बट ऐसा आप निराश मत होइएगा। तो अब जो चीज़ हो चुका है हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन मैं बस आप लोग से यही जानना चाहता हूँ कि आप आगे आप क्या चाहते हैं इन लोग से। सर जो भी है, ऐसा ऐसे शोज करवाना है तो प्लीज मत करवाइए। अंडमान आइलैंड 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 ब्यूटीफुल नेचर, ये सब चीज सबको ही बोलते हैं, लेकिन जो अंडमान में होना चाहिए वो चीज नहीं हो रहा है, सब फेक हो रहा है, हमेशा ही सुनने में आ रहे हैं। उससे अच्छा शो ही मत करिए, कोई फायदा नहीं है। जब इतना मेहनत करने के बाद में जो जिनको थोड़ा सा भी, एटलीस्ट फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड, इतना मैं एलिजिबल थी, मुझे पता है कि इतना डिजर्व करती थी मैं। नहीं भी होने से एटलीस्ट जेन्युइन होना था। जिनका नाम, मेन चीज तो मुझे ये है, जिनका नाम पहले सुनने में आया वो ही कैसे जीत गए? कोई और भी जीतता ना, तो भी मैं ये इस चीज में वॉइस रेस नहीं करती। ठीक है, वो जीते, उनका तो कुछ था ही नहीं। तो मत ही करिए उससे अच्छा शो।
और मैं खासकर अभिषेक सर को बोलना चाहूँगी कि आप पूछ रहे थे ना कि क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इतना आगे जा सकते हैं कि आप आगे शो करवा ही ना सके। तो आप अपना क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस पे अब और क्या हो सकता है अभी ने जो आपके साथ करा है? सर जो लास्टिक में बोलना चाहूँगा कि एक विनर थे, वो विनर शो छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनका फोटो शूट प्रॉपर्ली नहीं हुआ गया था उनके हिसाब से, तो वो शो छोड़ के चले चुके थे। उन्होंने जब शो छोड़ के गए तो सारे ऑर्गेनाइजर इवन बहुत सारे लड़के भी गए उन्हें वापस लेके आने के लिए। तो ऐसा क्या वजह था वो जगह की, वो जगह उनको सब लेने गए हैं और वही आज विनर है। ऐसे सबकी क्या मतलब मजबूरी थी कि वही आना बोल के वही लोग सबको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वही आना है, और उसको सब घर से लेने गए, इवन उनके घर गए थे सब उन्हें लेने के लिए। तो ये मुझे कुछ क्लियर नहीं है इस पर कि क्या हो रहा था उधर में। तो ये थे हमारे कुछ कंटेस्टेंट जो कल के शो के बारे में हमसे बहुत सारे बातें की और उन्होंने अपने शिकायत बताया, बयान करा कि किस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी करा गया, पैसे मांगा गया है। तो हम आपसे, हमारे प्यारे जनता से पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़रों पे ये क्या शो है जो आपको लगता है कि ये जेन्युइन थी या नहीं थी? जिनको विनर बनाया था क्या वो डिज़र्व करते थे, और जो नहीं बने उनमें से कौन डिज़र्व करता था? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। और जिस तरह से जो नाम ले रहे हैं ये अभिषेक जी का, तो वो बहुत ही गलत है। अब तक जो पैसे जिनको लेके बनाया गया और पैसे जिन जिन कंटेस्टेंट से मांगा गया है और बहुत सारे आरोप लगी हुई है, तो आप हमें बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तब तक के लिए मैं अखिल छाबरा आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।